हेलो बच्चों, मैं सांग आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांग स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 की संस्कृत की एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम जो चैप्टर नंबर आपका 5 है भात महिमा, आज हम लोग उसका क्या है कि हिंदी अनुवाद करने वाले हैं। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने इसकी पिछली चैप्टर की वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। इसके अलावा हमारे चैनल पर 10th की सारे सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है, सो जाइए उसको चेकआउट जरूर कीजिए। तो ये जो चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्जाम्स, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए और हिंदी अनुवाद समझिए, ताकि क्योंकि आप प्रश्नोत्तर करेंगे तो वहाँ हिंदी अनुवाद का क्या है काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। तो चलिए, कहता है कि भारत महिमा यानी भारत की महिमा। तो कहता है अस्माकम मतलब हमारे देश, यानी देश का मतलब देश। कहता है अस्माकम देशम भारत वर्ष मिति कथ्यते। यानी कहता है कि हमारे देश यानी हमारा जो देश है उसको हम लोग क्या है भारत वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत वर्ष कहते हैं। कहता है अस्य महिमा सर्वत्र गीयते, इसकी जो महिमा है सभी जगहों पर क्या है गाई जाती है, इसकी की जाती है। कहता है पाठे अस्मिन यानी इस पाठ में विष्णु पुराणात यानी विष्णु पुराण, भागवत पुराणात च प्रथमम द्वितीय च क्रमश पद्य गृहीतमस्ति। यानी कहता है कि इस जो चैप्टर है इसमें क्या है कि भागवत पुराण एवं जो विष्णु पुराण है उसके प्रथम व द्वितीय श्लोक से क्या है संकलित, यानी उसको यहाँ पे दी गई है। कहता है अवशिष्टानि पद्यान दक्षेण निर्मीय प्रस्तावितानि। यानी कहता है कि अवशिष्टानि मतलब कि हो गया इस जो पूरा देश है हमारा या पूरा जो धरती कर सकते हैं, इसकी जो रचना है भगवान के द्वारा हुई है। यानी कह सकते हैं कि इस देश की जो रचना है प्रभु ने अपने हाथों से की है। भारत प्रति भक्ति स्माक कर्तव्येन वर्तते। यानी कहता है कि जिसमें यानी प्रत्येक जो व्यक्ति है उसमें क्या है जो भारत माता के प्रति देश भक्ति है या भारत के प्रति जो भक्ति है वो क्या है हमारा कर्तव्य बनता है। ठीक है, यानी सभी व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश को, जहाँ भी किसी देश को, जरूरी नहीं कि वो इंडिया में ही हो, इंडिया से बाहर देश के भी कोई व्यक्ति हो तो अपने देश से क्या करें प्यार करें, क्योंकि यह देश जो है हमारी जननी है। जननी का मतलब होता है माता, यानी यह जो पूरी धरती है हमारे माता के समान या माता के तुल्य है। इसी पर हम लोग जीते हैं, मरते हैं, यहीं पर हम लोग खेती भी करते हैं, यहीं पर सारा कुछ होता है। यानी पूरा जो भरण पोषण से लेके पालन पोषण आपके माता पिता दादा परदादा सारा का जन्म क्या इसी धरती पे हुआ है और इसी धरती पे क्या उनकी मृत्यु भी हुई थी। इसी कारण जो है धरती को हम लोग माता कहते हैं और हमारी धरती जो जिस जगह हम रह रहे हैं उसको भारतवर्ष कहते हैं। और भारत को क्या है प्रभु यानी भगवानों का देश कहा जाता है। तो हमारा और भी कर्तव्य बनता है कि हम देश के प्रति क्या है अपना प्यार व्यक्त करें, उसके कर्तव्यों को पूरा करें। चलिए, यहाँ पर दिया है पौराणिकी। कहता है गायन्ति देवा कील गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भाग्य स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्ग भूते भुवंती भूय पुरुषा श्रुत्वात्। तो कहता है कि भारत की महिमा का जो मतलब ज्ञान है या जो ध्यान कह सकते हैं उसको क्या है देव लोग भी कहते हैं। कहता है ना गायन्ति देवा मतलब गाते हैं, गीतकानी मतलब देव यानी जो गीत गाते हैं, धन्यास्तु की बात करें धन्य है, भारत भूमि भाग है इस भारत भूमि की। यानी कहता है कि जो भारत की महिमा है या भारत का जो गान है वो क्या है देवता भी करते हैं। स्वर्गाप वर्गा अस्पद मार्ग भूते भवंती भूय पुरुषा सुत्वाद। कहता है यह जो भूमि है स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। ठीक है, यह जो भूमि है वो क्या है कि मोक्ष भी प्रदान करने वाली है और स्वर्ग भी प्रदान करने वाली है, क्योंकि जिनका जन्म इस देश में हुआ है, ठीक है, जिनका जो जन्म है इस देश में हुआ है उनकी जो तुलना है वो क्या है देवता के समान की गई है। सोचिए कितना बड़ा बात किया गया है कि हमारे देश के जन्मे हर व्यक्ति को क्या है विष्णु रूप माना जाता है एवं हर जितने सारी बेटियां या औरतें यहाँ पैदा होती हैं उनको क्या लक्ष्मी तुल्य माना जाता है हमारे देशों में।
बाकी देशों की बात करें तो वहाँ ऐसी व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में वो चाहे धर्म किसी कास्ट का हो, किसी धर्म का हो, यहाँ बेटों को विष्णु रूप माना जाता है और बेटियों को क्या है, लक्ष्मी के तुल्य माना जाता है, लक्ष्मी के समान माना गया है। यहाँ बेटियों की पूजा होती है। बाकी देशों में क्या है, ऐसा नहीं होता, वहाँ सिर्फ औरतों को एक हथियार के रूप में यूज़ किया जाता है, एक सामान के रूप में। लेकिन हमारे देश में क्या है कि यहाँ की औरतों क्या है, लक्ष्मी के तुल्य माना जाता है। तो बहुत ही अच्छा वर्ड कहा गया है कि भात भूमि की महिमा का जो गान है वो देवता भी करते हैं। वे धन्य है जिनका जन्म इस देश में हुआ। यह भूमि स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले योग साधना स्वरूप है, इसलिए यहाँ जन्म लेने वाले को देवतुल्य कहा गया है। ठीक है, बहुत अच्छी वर्ड कहा गया है। सेकेंड पंक्ति कहता है, अहो अमीषा किम कार्य, अहो अमीषा किम कार्य शोभनम प्रसन्न एषाम स्वीदूत स्वयं हरि, यह जन्म लब्धव नृषि भारत जीरे मुकुंद सेवो पियो की पैकम स्पृहा हीन। यानी कहा गया है कि देवता इस जो धरती है इसका गुणगान करते हुए नहीं थकते, यानी देवता जो हैं इसका गुणगान करते हुए नहीं थकते हैं। अरे ईश्वर द्वारा कितना सुंदर बनाया गया है, क्योंकि जिनका जन्म भात में हुआ वे निश्चय ही सेवा के योग्य हैं, श्री सेवा के योग्य हैं। अर्थात जिस पर ईश्वर की कृपा होती है वही इस देश में क्या है, जन्म लेता है। सोच के देखिए भात की कितनी महिमा की गई है। कहता अहो अमीषा किमकारे शोभनम, अरे कितना शोभायमान, कितना सुंदर है यह देश। ठीक है, सोच के देखिए कितना। आप भारत की ही बात करें, उत्तर में हिमालय पर्वत है, दक्षिण में जो कन्याकुमारी है जो कि हमारे देश के चरण पखारता है। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा हमारे देश में क्या है, और बहुत सारा सुंदर रमणीक जगह हैं, भगवान के बहुत सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे देश को और भी सुंदर बनाता है। ऊपर से सभ्यताओं का भंडार है, विविधताएं हैं हमारे देशों में, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने सारे धर्म हैं सभी के सभी जो है एक साथ रहते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा श्लोक यहाँ पर कहता है कि इयम निर्मला, ठीक है, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि, इयम निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धम सदा भारतम वर्ष में तत् विभिन्ना जना धर्म जाति प्रभेद रेहक्तम भावो वहंतुम वसंती। कितना अच्छा वर्ड का कहता है। विद्वानों का कहना है कि यह भारत भूमि सारे भेदभावों से रहित अपनी निर्मलता एवं ममता के लिए सदा से विश्व क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के जाति के लोग जो हैं एकता को धारण करते हुए मिलजुल कर रहते हैं। अभी मैंने आपसे बताया था कि यह जो ऐसा देश है जहाँ की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, सभी के सभी क्या है एक जगह रहते हैं। यहाँ का इसी विविधताओं के कारण जो है यहाँ ह्वेनसांग आए, फाहियान आए, ऊपर अलावा बहुत सारे देश के व्यक्ति यहाँ आए, इन्होंने यहाँ के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक बताया है। ठीक है, तो ये था हमारा इसका श्लोक यानी इसका हिंदी अनुवाद। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारा जो दिया गया है पंक्ति हम उसका अनुवाद करते हैं। चलिए नेक्स्ट पंक्ति यहाँ पर दिया गया है, कहता है विशालास्य मदीया धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वनय पर्वतय निर्झर भव्यभूति वहंती वीरेशा शुभा चाप गावी। कहा जाता है कि हमारा देश जो है अति विशाल है, अति विस्तृत है, विशाल है। यहाँ क्या है कि प्राकृतिक चीज़ों का भंडार है, प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। इसके तीन तरफ क्या है, सागर है ना, इसके तीन तरफ सागर हैं जो सदा क्या है लहराता रहता है, अर्थात जिसमें धाराएं क्या है हमेशा चलती रहती है। यहाँ क्या है, वन है, पर्वत है, निर्झर झरने हैं जो हमेशा क्या है बहते रहती है। नदियों में क्या है सदा पानी रहता है। आप देखिए गंगा नदी भारत की ऐसी नदी जिसमें क्या है कभी पानी की कमी नहीं होती। इसके अलावा यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, गंडक नदी है, घाघरा नदी, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो कि क्या है भारत की भूमि को क्या है महान बनाती है। यहाँ सरस्वती नदी है, कृष्णा नदी है, गोदावरी है, बहुत सारी नदियाँ हैं। ठीक है, कहता है इसके बाद का श्लोक कहता है जगद गौरम भारतम शोभनीयम सदा अस्मा वीरेत तथा पूजनीयम भवेद देशभक्ति शमेशा जनानाम
परादर्श रूपा सदा वर्जनीया। कहता है कि यह जो भारत भूमि है पूजनीय है। क्या है? भारत भूमि जो है सदा से पूजनीय शोभनीय है और विश्व का गौरव बना हुआ है। सभी देश के लोग जो है यहाँ आते हैं, घूमते हैं, यहाँ के बारे में क्या है कि अपने देशों में क्या है इसकी संस्कृति को अपनाते हैं। ठीक है, तो कहता है कि सभी लोगों की देशभक्ति जो है आकर्षणीय एवं श्रेष्ठ आदर्श स्वरूप है। तात्पर्य यह है कि हमारी देशभक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि विश्व इसे उदाहरण के रूप में लेता है। ठीक, कहता है कि इस श्लोक के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि हमारी जो देशभक्ति है अति उत्कृष्ट है। ठीक है, विश्व में जो इसे है आदर्श रूप माना जाता है। इसका आचरण क्या है कि देश भर के यानी विदेश में लोग करते हैं, यहाँ की वेशभूषा अपनाते हैं। आप जानते हैं कि बहुत सारे शील प्रभुपाद का आपने नाम सुना था, जिसने क्या है कि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम कंट्री में क्या है उन्होंने 12 मंदिर बनवा दिए। इस्कॉन टेम्पल आप आज जाइए तो विश्व के लगभग देशों में आपको देखने को मिलेगा। बौद्ध धर्म भारत से निकलकर विश्व के अन्य देशों में फैला। जैन धर्म हो गए, इसके अलावा बहुत से ऐसे धर्म है जो इंडिया से निकले आज पूरे जगत में क्या है माना जाता है। आप आज देखिए कि इंडिया में विदेशों से आने वाले लोगों की संख्या क्या है यहाँ से ज़्यादा घूमने वाले लोगों की संख्या में आती है। यानी जितना भ्रमण इंडिया के लोग इंडिया में नहीं करते हैं उससे ज़्यादा क्या है भ्रमण बाहरी लोग क्या है इंडिया आकर घूमते हैं। उनके पैसों से क्या है कि जो हमारे जो पुरानी धरोहर हैं उनका क्या है उनका मतलब उनको रख रखाव उनका विकास करना सारे क्या विदेशी खर्चे पे चल रहा है। आप राजगीर की ही बात कीजिए, राजगीर में ही देखिए जितना फंड सरकार रेज नहीं कर पाती उससे ज़्यादा वहाँ फंड क्या है भारत के बाहरी देशों से आने वाले लोग वहाँ करके जाते हैं। नालंदा खंडहर चले जाइए, कितना पुरानी जगह है, कितना पुराना जगह है। समुद्रगुप्त के काल में बना हुआ वो विश्वविद्यालय आज भी क्या है जीवित है। यानी अब तो पूरा समझिए बख्तियार खिलजी द्वारा जो बर्बाद किया गया, लेकिन उसकी धरोहर आज भी उसको देखने के लिए देश विदेश के लोग यहाँ आते हैं, इसकी संस्कृति को अपनाते हैं, इसकी संस्कृति के बारे में और जानना चाहते हैं। कितनी गौरव की बात है। ठीक है, तो यही था हमारा भारत महिमा चैप्टर। आई होप जो आपको है सारी जो शब्दार्थ थे वो समझ में आए होंगे। आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7368996381 पे। बाकी जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई। इसके अलावा SST हिंदी वगैरह के भी प्लेलिस्ट दी गई होगी, तो आप वहाँ जाके सारी वीडियो क्या है फ्री में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।